हिंदी। और हिंदी की कक्षा में जैसा कि हमने कल भी किया था, कल हमने सभी स्वरों की दोहराई की थी, उनके चित्रों के बारे में पढ़ा था। आज आपको क्या करना है? आज हम करने वाले हैं दिए हुए स्वर और उनसे जुड़े चित्रों का मिलान। जैसे कि मैम ने यहाँ पे बीच बीच में से कोई कोई स्वर लिखे हैं। हम सबसे पहले तो उन स्वरों को पढ़ेंगे, फिर दिए हुए चित्रों को देखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, सही चित्र को उसके साथ मेल खाते हुए स्वर से हमें जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला कार्य क्या है, दिए हुए स्वरों को पढ़ना। तो आइए हम स्वर पढ़ना आरंभ करते हैं। ये क्या है, कौन सा स्वर है ये? ई। ई। अब आप बताइए इन दोनों स्वरों में से ये वाला कौन सा है? ई। वेरी गुड, ई। अब ये क्या लिखा है? अ, आ। इन दोनों में से ये कौन सा स्वर है? अ। उ। ऊ। कौन सा है ये? ये वो वाला स्वर है जिसकी ध्वनि आगे तक थोड़ा सा जाती है। ऊ। ए से एड़ी नहीं, आई से ऐनक, जी हाँ, आई। और ये क्या लिखा है? आ। तो आइए एक बार पुनः इनको पढ़ते हैं। ई, अ, ऊ, आई, आ। और अब हम चित्रों को पहचानेंगे। तो बताइए सबसे पहला चित्र किसका है? कुछ ऐसा जो हम पूजा घर में रोज इस्तेमाल करते हैं। अगरबत्ती, जी हाँ, अगरबत्ती है। तो अब बताइए अगरबत्ती कौन से स्वर से मेल खाएगी? अ से। तो आपको क्या करना है, अगरबत्ती और अ को मिलान करना है, उन दोनों को ऐसे मिलाना। ठीक है, अब अगला चित्र कौन सा है? कुछ ऐसा जिसमें ढेरों रंग होते हैं और वो आसमान में बारिश के समय आता है। इंद्रधनुष। वेरी गुड। तो अब बताइए इंद्रधनुष का मिलान किससे किया जाएगा? ई। ई से इंद्रधनुष। तो ई और इंद्रधनुष का हम मिलान करेंगे। ऐसे। ठीक है, अगला चित्र है हमारा जो मैम भी पहनती है, ऐनक। वेरी गुड। तो ऐनक कौन से स्वर से होता है? आई से ऐनक। तो आई स्वर कहाँ है? ऊ, आई। ये मिल गया हमारा आई स्वर और ये ऐनक। तो इन दोनों का आप मिलान करेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला चित्र है आलू, जो सभी को बहुत पसंद है। तो बताइए आलू का जो ये नाम जो हम बोल रहे हैं आलू, ये कौन से स्वर से मैच करेगा? कौन से स्वर की आवाज आ रही है आपको इस आलू में? आ की आवाज आ रही है। तो हम क्या करेंगे, आ और आलू को मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, अब हमारा जो आखिरी चित्र बचा है वो क्या है? जिसके मम्मी, दादी, नानी स्वेटर बुनती हैं। ऊन। तो ऊन कौन से स्वर से होगा? ऊ। ऊ से ऊन, है ना? तो अब हम इनका मिलान करेंगे। कैसे करेंगे इनका मिलान? ऊ और ऊन को मिला दीजिए। समझ में आया? तो इस तरह से हम स्वर और चित्रों का मिलान करते हैं। कुछ इसी तरह से आपको ये कार्य आपकी नोटबुक में या ड्राइंग फाइल में करना है। तो आइए देखते हैं कि हम उसमें इस काम को कैसे करें। ठीक है,
तो देखिए अब हम इस कार्य को कैसे करेंगे। पहले तो आप तिथि लिखेंगे 17 अगस्त 2021 कक्षा कार्य। और अब हमें क्या करना है, एक तरफ आप स्वर लिखेंगे और दूसरी तरफ आप चित्र बनाएंगे और इस तरह से उन चित्रों में आप रंग भी भरेंगे। ये देखिए इस तरह से आप चित्रों में रंग भरेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चित्र अभी सभी स्वरों को पढ़ते हैं। अ, आ, ई, उ, ए। तो हमने स्वर पढ़ लिए। अब हमें क्या करना है, एक एक करके हम चित्रों को देखेंगे और वो चित्र किस स्वर से मेल खाता है उस स्वर को चित्र से मिलाएंगे रंगों की सहायता से। ठीक है, तो पहला चित्र किसका है, आग। तो अब बताइए आग का जो चित्र है वो कौन से स्वर से मिलेगा, आ। जी हाँ, आ से मेल खाएगा। तो हमें क्या करना है, आप अपना कोई भी एक रंग लीजिए, आग और अ का मिलान कर दीजिए। समझ में आया। अब अगला चित्र किसका है, इमारत। बहुत बढ़िया। तो अब बताइए इमारत किससे होगी, ई या ई। ई से इमारत। तो हम ई और इमारत को जोड़ देंगे, उन दोनों का मेल कर देंगे। ठीक है, अब अगला चित्र है, क्या है ये बताइए, कुछ ऐसा जिससे मम्मी खाना बनाती हैं, रोटियां बनती हैं, आटा। क्या है ये, आटा। अब बताइए आटा किससे होता है, अ से या आ से, आ से ही होता है आटा। तो अब हम क्या करेंगे, आ को दोबारा इस चित्र से मिला देंगे। तो हम दूसरा रंग लेंगे और आ और आटा का चित्र मिलान कर देंगे। समझ में आया। अगला चित्र कौन सा है, ईंट। जब हम ईंट की बात कर रहे हैं तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ये किससे मेल खाएगा, ई। ई से ईंट। तो ई और ईंट का मिलान कीजिएगा। अगला चित्र है, ये एरो किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, एड़ी की तरफ। तो एड़ी का कौन सा स्वर है, ए से एड़ी। तो ए से एड़ी का मिलान कीजिए। अब अगला चित्र आप देखेंगे, कुछ नीचे की तरफ उतर रहा है, उतरना। तो उतरना किससे होगा, ऊ। ऊ से उतरना। अब ये गेंद कहाँ रखी है, ये बॉल कहाँ रखी है, ऊपर, सीढ़ी में सबसे ऊपर। तो ऊपर कौन से स्वर से होगा, ऊ। तो ऊ और ऊपर का मिलान कीजिएगा। समझ में आया। अब आप देखेंगे अ स्वर से तो हमारा कोई चित्र था ही नहीं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्वर दिए हो उससे आपका चित्र हो। आपके एक ही स्वर से दो चित्र भी हो सकते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक ये काम करना है और इस तरह से आप ये कार्य अपनी नोटबुक में या अपनी फाइल में कीजिएगा। समझ में आया। और इस तरह से देखिए जब हम रंग भरते हैं तो कितना सुंदर लगता है हमारा काम। तो आपको अपने चित्रों में रंग ज़रूर भरना है। समझ में आया। तो अब आप सभी अपना काम पूरा कीजिए और मैम को ज़रूर से भेजिए।